ये दिन नकारात्मकता को दूर करने और दिवाली से मिलने वाले आशीर्वाद और समृद्धि के लिए खुद को तैयार करने की याद दिलाता है। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव में छोटी दिवाली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अंधकार और नकारात्मकता की हार और प्रकाश, आनंद और अच्छाई की वापसी का जश्न मनाता है। चाहे वह भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर को हराने की कहानी हो या भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि पर विजय की कहानी हो, ये दिन धार्मिकता की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है। कहते हैं कि यमराज की उपासना से सौंदर्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण दिन छोटी दिवाली है, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य दिवाली उत्सव से एक दिन पहले आता है। लोग दिवाली की प्रत्याशा में अपने घरों को रोशन करते हैं, लेकिन हर कोई छोटी दिवाली से जुड़ी विभिन्न किंवदंतियों को नहीं जानता है। तो हम वास्तव में इस दिन को क्यों मनाते हैं? आइए इसके पीछे की कहानियों को जानते हैं। छोटी दिवाली के पीछे सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक नरकासुर की कहानी है, जो नेपाल के दक्षिण में प्रागज्योतिषपुर नामक प्रांत पर शासन करने वाला एक राक्षस राजा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर ने भगवान कृष्ण सहित कई देवताओं को हराया था और विभिन्न देवताओं की 16,000 बेटियों को कैद कर लिया था। उसने देवी अदिति की कीमती बालियां भी चुरा ली। हालांकि भगवान कृष्ण ने अंततः युद्ध लड़ा। नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले कृष्ण ने नरकासुर को हराया, कैद महिलाओं को मुक्त कराया और देवी अदिति की चोरी की गई बालियां वापस पाईं। छोटी दिवाली के दिन कृष्ण विजयी होकर घर लौटे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन को धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर राक्षस नरकासुर को हराया। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तेल से स्नान किया था, जिसे अत्यधिक शुभ समय माना जाता है। इस दिन लाखों भक्त तेल से स्नान करते हैं, जो शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार छोटी दीपावली मनाने को लेकर कहा जाता है कि रतिदेव नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके सामने यमदूत आ खड़े हो गए, जिसे देख राजा को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नरक जाना होगा? ये सुनकर यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, ये उसी पाप का फल है। ये सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर अपनी इस दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और राजा ने विशाल ब्राह्मण भोज कराया और प्रायश्चित किया। एक अन्य कहानी छोटी दिवाली को बलि प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, जो राजा बलि की कथा से जुड़ी है, जो एक शक्तिशाली शासक थे और देवताओं के लिए खतरा थे। यह आशंका थी कि बलि तीनों लोकों पर अन्यायपूर्ण शासन कर सकता है। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में बलि के सामने प्रकट हुए और सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। विष्णु को मांगते हुए बलि ने उनकी मांग मान ली। इसके बाद विष्णु ने सिर्फ 2 पगों से तीनों लोकों को नाप लिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपना तीसरा पैर कहाँ रखना चाहिए, तो बलि ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर आगे कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने बलि को हरा दिया और तीनों लोकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ये कथा लालच और अहंकार पर अच्छाई और विनम्रता की जीत पर जोर देती है। छोटी दिवाली सिर्फ मुख्य दिवाली उत्सव का एक अग्रदूत नहीं है, इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। नरकासुर की हार और बाली के आत्मसमर्पण से जुड़ी किंवदंतियां बुराई, लालच और अहंकार पर सद्गुण, अच्छाई, धार्मिकता की जीत को उजागर करती हैं। दिए जलाकर और छोटी दिवाली मनाकर लोग इन सदियों पुरानी कहानियों का सम्मान करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं।
छोटी दिवाली की पूजन विधि। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन सवेरे सवेरे तिल का तेल लगाकर स्नान करें। इस दिन भगवान कृष्ण, हनुमान जी, यमराज और मां काली के पूजन का विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए। पूजन मुहूर्त में एक चौकी पर पंचदेवों श्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्यदेव की स्थापना करें। इसके बाद पंचदेवों का गंगाजल से स्नान कराएं। फिर रोली या चंदन से तिलक करें। उन्हें धूप, दीप और फूल चढ़ाकर उनके आवाहन मंत्रों का जाप करें। सभी देवों को जनेऊ, कलावा, वस्त्र नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सभी देवों के मंत्रों और स्तुति का पाठ करें। पूजन का अंत आरती करके करना चाहिए। पूजन के बाद इस दिन यम दीपक जलाने का विधान है। आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक बनाकर घर के बाहर चौखट पर जलाया जाता है। इसके साथ ही छोटी दिवाली पर प्रदोष काल में दीपक जलाने से घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। नरक चतुर्दशी के नियम। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का बड़ा सा एकमुखी दीपक जलाएं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ें। नरक चतुर्दशी के दिन खाने में प्याज लहसुन से परहेज करें। देर तक सोने से बचें। घर के दरवाजे पर आए जरूरतमंदों को खाली हाथ न जाने दें। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। नदी घाटों पर नरक चतुर्दशी पर नदी स्नान की प्राचीन मान्यता भी है। नरक चतुर्दशी का उत्सव न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह हमें नकारात्मकता से खुद को मुक्त करने की याद भी दिलाता है। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और खुशियां आती हैं। नरक चतुर्दशी का पालन कई तरह के अनुष्ठानों से भरपूर है, जिनका पालन लोग स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख प्रथाओं में शामिल हैं नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, खुशी, उत्सव और महत्वपूर्ण परंपराओं से भरा दिन है। भगवान कृष्ण कृपा प्राप्त करे सम्मान करके और इस दिन के अनुष्ठानों को अपनाकर भक्त प्रकाश, समृद्धि और सकारात्मकता से भरा जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उसके बाद होने वाले लक्ष्मी पूजा के भव्य उत्सव के लिए खुद को तैयार करते हैं। नरक चतुर्दशी का पालन कई तरह के अनुष्ठानों से भरपूर है, जिनका पालन लोग स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख प्रथाओं में शामिल हैं नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, खुशी, उत्सव और महत्वपूर्ण परंपराओं से भरा दिन है। भगवान कृष्ण का सम्मान करके और इस दिन के अनुष्ठानों को अपनाकर भक्त प्रकाश, समृद्धि और सकारात्मकता से भरा जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उसके बाद होने वाले लक्ष्मी पूजा के भव्य उत्सव के लिए खुद को तैयार करते हैं। तेल स्नान। सुबह सुबह तेल स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो शुद्धिकरण का प्रतीक है। नए कपड़े पहनना नवीनीकरण और समृद्धि का प्रतीक है। दीपक जलाना। लोग अंधकार को दूर भगाने और सकारात्मकता लाने के लिए मिट्टी के दीपक जलाते हैं। नोट: इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।